हाँ दोस्तों, ये देखिए गोखरू का पौधा। देखिए ये गोखरू का पौधा है। इसका आयुर्वेदिक महत्व बहुत ज़्यादा है और आयुर्वेदिक महत्व है इसके। ये कांटे होते हैं, देख लीजिए। इसका फल, पत्ती, जड़ें, फूल सब काम में लिया जाता है। ये देखिए इसकी एक पहचान ये और देखो, इसका ये 4 कूट वाला फल होता है। इसके कांटेदार 4 कूट का कांटा होता है। ये देखिए ये एक पौधा और है पास में ही, इसे बोलते हैं गोखरू। इसका आयुर्वेद में बहुत महत्व है। इसके प्रमुख जड़ी बूटियों में ये इस गिना जाता है मेन। देखिए इसकी पहचान, इसका फूल देख लीजिए। फूल आकर्षित फूल है, पीला कलर का फूल है और अंदर पीलापन लिया होता है। और इसकी पत्तियां देख लीजिए, पत्तियां अलग ही पहचान में आ जाती है। तो ये जहाँ आपको मिलेगा ना तो काम में ले लीजिए। और मैं इसका महत्व बताता हूँ आपको। देख लीजिए दोस्तों, ये कांटा, इसका कांटे भी आए, देखो ये कांटे हो गए। तो ये क्या क्या काम आता है, क्या क्या नहीं आता है, किस किस बीमारी को मिटता है, तो अभी मैं विस्तार से वर्णन कर दूंगा आपको इसके। तो आप देखिए, मैं घर जाके इसको विस्तार से बताता हूँ, देखते रहिए दोस्तों। आज मैं गोखरू की कीमत के बारे में बता रहा हूँ। गोखरू की मार्केट प्राइस क्या है और गोखरू कितनी रेट में बिकता है ऑनलाइन और होलसेल के हिसाब से। ये है गोखरू फ्लिपकार्ट पर। गोखरू फ्लिपकार्ट पर बिक रहा है 199 में 100 ग्राम, यानी इसकी मार्केट प्राइस होगी 2000 रुपये किलो। और यूइंग का गोखरू कंपनी बेचती है इसको और इसकी 2000 रुपये किलो प्राइस दे रही है। ठीक है। एक कंपनी और है, देसी लॉज बड़ा गोखरू। इस ये 400 रुपये का 250 ग्राम दे रही है। 400 रुपये का 250 ग्राम। देखिए ये 400 लिख रही है, ये 250 ग्राम लिख रही है। तो दोस्तों यानी हो गए आपके 1600 रुपये किलो। यही फ्लिपकार्ट कंपनी बेचती है 1600 रुपये किलो। अब मैं आपको दूसरी कंपनी के ले जाता हूँ, आपको दूसरी कंपनी। ये है स्नैप। ये बेच रही है 390 में 200 ग्राम, यानी 400, ये 1800 रुपये किलो बेच रही है। तो दोस्तों 1800 रुपये किलो बेच रही है ये कंपनी स्नैपडील। तो दोस्तों ये इतना महंगा है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि इसमें क्या करामात है। अब आप बेरोजगार लोगों के लिए भी ये सुनहरा मौका है। अब मैं इसके बारे में कमेंट में बता दूंगा, जो बेरोजगार लोग हो ना, तो कि इससे कैसे मुनाफा कमा सकते हैं। तो क्योंकि अपने आसपास ये मिलता है, ऐसे ही मिलता है फ्री, चारों ओर खाली प्लाट में और खाली जगह पर ये अभी उगा हुआ है। तो इसको 15 दिन 20 दिन बाद में
20 दिन बाद या 1 महीने बाद में इसकी फसल आ जाएगी, इसके कांटे सूख जाएंगे। तो ये कांटे और इसकी जो फल और इसका पौधा सारा बिकता है। तो ये कहाँ बिकेगा, ये भी मैं बता दूंगा आपको। तो बेरोजगारों के लोगों के लिए फ़ायदा है, जिसकी बीमारी है, जिसकी प्रॉब्लम है, उसके लिए तो और भी फ़ायदा है। तो आपको ये फ्री में मिल जाएगा। तो आप ऐसा करना दोस्तों, इसको जहाँ भी मिले इकट्ठा कर लेना। और इसकी जो बीमारी, क्या क्या बीमारी ठीक करता है, मैं अभी विस्तार से इसका वर्णन करता हूँ। तो आप देखते रहिए दोस्तों, ये मौका मत चूकिए, क्योंकि वेद जी ऐसी ऐसी करामाती चीज़ लेके आए हैं जो डबल फायदा करती है। रोजगार भी मिलेगा, बीमारी भी ठीक होगी। तो देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। इसको विस्तार से देखना, किस किस बीमारी के बारे में बता रहा हूँ और कैसे ये बीमारी ठीक करती है। देखते रहिए। आयुर्वेदिक मत में गोखरू की जड़ और फल मीठे, शीतल, पौष्टिक, मज्जावर्धक, कामोद्दीपक, रसायन, भूख बढ़ाने वाला तथा पथरी और मूत्र संबंधी बीमारी में लाभप्रद है। प्रमेय, श्वास, खांसी, हृदय रोग, बवासीर, रक्त दोष, कुष्ठ और त्रिदोष को ये नष्ट करता है। त्रिदोषों का मतलब होता है वात, पित्त, कफ, यानी ये कुल मिलाकर बहुत सी बीमारी को ठीक करता है। तो ये देखिए आप इसको। गोखरों के पत्ते कामोद्दीपक, रक्तशोधक होते हैं। इसके बीज शीतल, मूत्रल, सूजन को नष्ट करने वाले, आयु को बढ़ाने वाले तथा शुक्र, प्रमेय, सुजाव को दूर करने वाले होते हैं। इनका झार मधुर, शीतल, कामोद्दीपक, वात नाशक और रक्त शोधक होता है। गोखरू मूत्रपिंड को उत्तेजना देने वाले, वेदनानाशक और बलदायक होते हैं। मूत्रेंद्रिय की श्लेष्म त्वचा यानी चिकनी त्वचा पर इसका प्रत्यक्ष असर होता है। गोखरू की जड़ आयुर्वेद के सुप्रसिद्ध दशमूलकवात का एक अंग है। दशमूलकवात एक सिरप आती है जो हर प्रकार की कंपनी बनाती है। इसमें गोखरू की मात्रा भी आती है। तो आपको अगर गोखरू या मूत्र संबंधी बीमारी होती है तो आपको गोखरू नहीं मिले, वैसे पसारी की दुकान पर मिल जाता है हर जगह, लेकिन दशमूलकवात का सेवन और करना आप, इसमें गोखरू की मात्रा आती है। सुजाक और बस्ती शोथ यानी मूत्राशय की सोजन में भी गोखरू अच्छा काम करते हैं। इनमें वेदनानाशक गुण कम होने की वजह से, जैसे कष्टप्रद रोगों के लिए इनको खुरासनी अजवान के साथ देते हैं। खुरासनी एक अजवान का नाम है, तो इसके साथ देते हैं। तो ये जो मूत्राशय में सोजना होती है, जो कष्टप्रद रोग होता है, उसको ठीक कर देता है। मूत्राशय की सोजन अथवा मूत्रपिंड की सूजन में जबकि मूत्र जार स्वाभाविक दुर्गंधपूर्ण गंदला होता है, जो मूत्र दुर्गंधपूर्ण गंदला होता है, तब इसको शिलाजीत क्वाथ के साथ देते हैं। यानी शिलाजीत क्वाथ के साथ देते हैं तो ये मूत्राशय की मूत्र संबंधी बीमारी भी ठीक कर सकता है, जो गंदला मूत्र होता है दुर्गंध वाला। गोखरू में वाजीकरण धर्म में भी बहुत उत्तम है। वाजीकरण बोलते हैं सेक्स संबंधी बीमारी रोग को। तो इसमें वाजीकरण बोलते हैं कि जिस अपनी दवाइयों को मिला के जिससे यौन संबंधी बीमारी ठीक होती है, उसे वाजीकरण धर्म बोलते हैं। तो गोखरू और तिलों के संभाग चूर्ण, गोखरू और तिल को संभाग यानी बराबर मात्रा का चूर्ण शहद या बकरी के साथ दूध देने से हस्तन मैथुन की वजह से पैदा हुई नपुंसकता दूर होती है। और गर्भाशय को शुद्ध करने तथा बंधुत्व को मिटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। आप देख लीजिए दोस्तों। तो देख लीजिए सर, गोखरू और तिलों का को बराबर मात्रा का चूर्ण बना लीजिए और शहद या बकरी के दूध के साथ लीजिए। जो स्तन मैथुन के कारण जो प्रॉब्लम हो गई है
वो ठीक हो जाती है। यूनानी मत में गोखूर का फल मुत्रल होता है, यानी ज्यादा पेशाब लाने वाला होता है। इसके चूर्ण की फांकी देने से स्त्रियों में बंधुत्व भी मिटता है। देख लीजिए, छोटे गोखरू की 6 मासे यानी एक मासा में 0.97 ग्राम होता है। चूर्ण को मिश्री के साथ देने से प्रमेह रोग में लाभ होता है। प्रमेह रोग किससे कहते हैं? जो दांत बहती है ना, जिसके धातु निकलती है, उससे प्रमेह रोग कहते हैं। गोखरू को शतावरी के साथ ओटाकर पिलाने से कामेंद्र की शक्ति बढ़ती है। इसके 3 मास चूर्ण के को शहद के साथ में मिलाकर चाटने से तथा ऊपर से बकरी का दूध पिलाने से पथरी गल जाती है। देखिए दोस्तों, गोखरू को शतावरी के साथ ओटा कर देने से कामेंद्र की शक्ति बढ़ती है। इसके 3 मास चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर चटाने से ऊपर से बकरी का दूध पिलाने से पथरी गल जाती है। पथरी वाला बार बार दिखा रहा है इसमें, तो पथरी वाला विशेष तौर पर ये देखिए। अब ये 6 नंबर फार्मूला। बड़ा गोखरू, गोखरू 2 प्रकार के होते हैं, छोटा और बड़ा। अभी जो मैंने पौधा दिखाया वो बड़ा गोखरू है, तो अब बड़ा गोखरू ही लेना है। कोंच बीज, सफेद मूसली, सफेद सेमर की कोमल जड़ें, आंवला, गोखरू, कोंच बीज, सफेद मूसली, सफेद सेमर की कोमल जड़ें, आंवला, गिलोय का सत्व, मिश्री, इन 7 चीजों को समान भाग करके चूर्ण बना ले। इस चूर्ण का वर्धदंड चूर्ण कहते हैं, वर्धदंड। इस चूर्ण को 1 तोला से 1.5 तोला एक तक की मात्रा में प्रतिदिन 2 बार दूध के साथ सेवन करने से हर प्रकार के नपुंसकता, वीर्य की कमजोरी, हस्तक्रिया के विकार, सपन दोष, अनैच्छिक वीर्य स्त्राव यानी धातु रोग, अनैच्छिक वीर्य स्त्राव, सपन दोष, सपने के टाइम पर वीर्य का ह्रास हो जाना और नपुंसकता, तीनों को ठीक करता है। पथरी, पथरी में गोखरू के बीजों के चूर्ण को शहद के साथ चाटकर ऊपर से भेड़ का दूध पीने से 7 दिन में प्रयोग से पथरी टूट जाती है। तो पथरी वाले, जिसकी पथरी की बीमारी है और इस एरिया के अंदर पथरी की बीमारी वाले बहुत पेशेंट है, तो ये मेरा प्रयोग देखिए। गोखरू के बीजों को चूर्ण को शहद के साथ चाटकर ऊपर से भेड़ का दूध पीने से 7 दिन में प्रयोग से पथरी टूट जाती है। भेड़ का दूध भी यहाँ पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। गोखरू बीज आप पसारी की दुकान पर मिल जाएंगे, लेकिन या इस टाइम पर ये जो पौधे उगे हैं उनका आप सुखा के काम में ले सकते हैं। और 7 दिन के अंदर पथरी टूट जाने का फार्मूला बताया। ये देखिए, मैंने फार्मूला निकाल के लाया हूँ। ये पथरी वाले देख लीजिए एक बार। भेड़ के दूध देने से 7 दिन में ठीक हो जाता है। गोखरू का बीज शहद के साथ चाटकर ऊपर से भेड़ का दूध पीजिए। अमावत, गोखरू और सूंठ का क्वाथ प्रातःकाल सेवन करने से अमावत या कट्टी सूल कमर दर्द को मिटाता है। यानी जिसको हम वादी बोलते हैं, दर्द वाली वादी, उसको अमावत को, कट्टी सूल को ये गोखरू और सूंठ का चूर्ण प्रातःकाल सेवन करने से ठीक हो जाता है। जिसके पुरानी बीमारी हो अमावत की, कट्टी सूल की, वो ये चूर्ण प्रयोग कीजिए। वाजीकरण प्रयोग, वाजीकरण का मैंने अर्थ बता ही दिया। गोखरू से सिद्ध दूध नित्य प्रतिदिन पीने से मनुष्य में जवान के समान पराक्रम में युक्त होकर स्त्री सहयोग करता है। आजकल के नए युग में ये बीमारी हो रही है, तो आप ये प्रयोग कीजिए। गोखरू सबसे सस्ता उपाय है ये, और आपको लंबे टाइम तक ये
प्रयोग कीजिए और लंबे टाइम तक आपका ये उपाय काम करेगा। गोखरू से सिद्ध दूध का मतलब होता है कि दूध को गोखरू मिला के उबालें। जब वो आधा रह जाए शेष, जैसे 1 किलो दूध हो, उसको गोखरू में उबालिए। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, वाजीकरण प्रयोग है, ये पुराने ग्रंथों से निकाल के लाया हूं मैं। गोखरू से सिद्ध दूध नित्य प्रति पीने से वर्ध मनुष्य भी जवानों के समान पराक्रम युक्त होकर स्त्रियों सेवा करता है। तो गोखरू से सिद्ध दूध नित्य प्रति पीने से वर्ध मनुष्य भी जवान के समान हो जाता है। तो आप ये सबसे सस्ता प्रयोग है, और आप अपनी जिंदगी के जो मैं खोज के लेके आता हूँ ये प्रयोग, ये आजकल के न्यू के ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो आप दोस्तों, वर्द को छोड़ो, आप इस टाइम पर जवान भी मामला गड़बड़ हो रहा है, तो आप ये वाज्यकरण प्रयोग कीजिए और गोखरू का सिद्ध प्रयोग कीजिए। इसका मतलब होता है कि 1 किलो दूध में आप 30-40 ग्राम चूर्ण मिला दीजिए। अब उसको उबालिए, 1 किलो दूध में आधा किलो रह जाए, तब ये चूर्ण और दूध दोनों पी जाइए। आप 1 महीने ये करके देखिए, फिर मेरे को कमेंट में लिखिए कितना काम हुआ आपका। रक्तपीत, नाक से या मुंह से खून निकलना। गोखरू और सत्तावर से सिद्ध दूध पीने से रक्तपीत मिटता है। गोखरू और सत्तावर का चूर्ण दूध में डाल दीजिए, उसको उबालिए, फिर इसको पी जाइए। तो ये नाक में और खून, मुंह में खून आता है वो ठीक हो जाए, नक्सीर आती है ना, वो ठीक हो जाएगी। गोरक्षादि चूर्ण, यानी ये बाजार में मिलता है बना बनाया, हर प्रकार की कंपनी मिलती है, डाबर, बैद्यनाथ, दिव्य, पतंजलि। लेकिन अगर आप घर पे मिला सकते हैं इसको, इसका फार्मूला बताता हूँ। गोखरू, सत्तावरी, ताल मखाना, कोंच के बीज, खनेटे के बीज, गंगरेन की जड़, इन 6 चीजों को समान भाग लेकर चूर्ण कर लेना चाहिए। इस चूर्ण को 1 तोला की मात्रा में 1 तोला मिश्री मिलाकर सवेरे शाम गाय के दूध के साथ लेने से काम शक्ति बढ़ती है। काम शक्ति मतलब यौन शक्ति बढ़ती है। तो आप दोबारा देख लीजिए। गोखरू, सतावरी, ताल मखाना, कोंच के बीज, खनेटे के बीज, गंगरेन की जड़, इन 6 भागों को समान मात्रा में यानी 50-50 ग्राम ले लेना, और उतनी मात्रा में आप मिश्री मिला लेना, और सुबह शाम गाय के दूध सेवन करने से आपकी यौन शक्ति बढ़ती है। अब वाजीकरण प्रयोग और बता रहा हूं मैं दोबारा। दूसरा फार्मूला जो उष्ण प्रकृति वाले के लिए है ना, उष्ण प्रकृति वाले, शुष्क प्रकृति वाले, सूखे गोखरू के चूर्ण में गोखरू के रस की 21 भावना देकर दिन रात खुली जगह में रखें। इसको मिश्री मिलाकर दूध के साथ सेवन करें तो बलवीर्य और कौम में उत्तेजना में वृद्धि होती है। ये हर कोई नहीं कर सकता, जिसके ज़्यादा प्रॉब्लम हो वो ही करना। और अगर आपको ये नहीं बनानी आती तो मेरे को कमेंट में लिखना, मैं आपको बता दूंगा। इसकी बनी बनाई औषधि भी है, देख लीजिए आप। अब ये सबसे दूसरा फार्मूला शुक्र में रोग के बारे में, जिसके पेशाब के साथ शुक्र धातु बह जाती हो, पेशाब करने के बाद में चिकना पदार्थ निकल जाता हो, उसके लिए शुक्र में रोग के लिए फार्मूला है। हरे बड़े गोखरू को पंचांग सौरस। पंचांग सौरस का मैं बताता हूँ कि इसका पूरा का पूरा पौधा काम में लेना आपको। जड़, फल, फूल, पत्ता, तना, इसको आप उसका पूरे पौधे का रस निकालना है। अगर वो नहीं मिले तो
सूखा हुआ पौधा मिल जाता है पसारी की दुकान पर। चूर्ण करके मिश्री मिलाकर खाने में खाने से सपनदोष की बीमारी, शुक्र में बीमारी मिट जाती है। पेशाब करने के बाद में पेशाब बूंद बूंद आना आदि विकार ठीक हो जाते हैं। तो गोखरू बहुत ही करामाती चीज़ है दोस्तों। आप जहाँ मिले उसको ले लीजिए। ये अपने एरिया की संजीवनी बूटी है, ये मान लो, तो आप काम में ले लीजिए। मैंने पौधा दिखाई दिया आपको पहले। तो अब ओम जी वेद जी आपके लिए दूसरा पौधे की तलाश में जा रहे हैं। आप वेद जी की लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको कौन सा फार्मूला सबसे बढ़िया लगा ये वेद जी को बताना, कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों।